हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नसीरियन एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के इस प्रिपरेशन सेशन हम लोग का जो चल रहा है, इसका तीसरा भाग है। आपको पता ही होगा कि पहले भाग में हम लोग सीटेट के सिलेबस और सब्जेक्ट्स और उसके मार्क्स के बारे में बात किए थे। 100+ हम लोग को कैसे लाना है उस पर हम लोग चर्चा किए थे, लेकिन फिर दूसरे भाग में हम लोग सीडीपी के क्वेश्चंस को लेकर आए थे सुपर 30 के नाम से, कि उसको कैसे हल किया जाए। और इस तीसरे भाग में हम लोग मैथमेटिक्स को लेके आए हैं। मैथमेटिक्स भी सीटेट का एक ऐसा भाग है जिसमें आपको 30 नंबर फेस करना है, यानी कि 30 क्वेश्चन 31 से लेकर 60 तक। तो प्रस्तुत है आपके लिए सीटेट का वो 30 क्वेश्चन जो कि सीटेट के ही प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि 2019 के सीटेट एग्जाम से लेकर है। और बड़ा ही मेहनत लगता है गाइस आप लोगों के लिए। कंटिन्यूअसली हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम लोगों को हिम्मत मिल सके इस तरह के और वीडियो बनाने के लिए। जो कि आप लोगों का जुलाई में जो होने वाला सीटेट का परीक्षा है, उसमें आपके प्रिपरेशन को एक वजन मिलेगा, तैयारी के लिए एक, जिसको कह सकते हैं प्रोटीन का काम करेगा ये। तो आपके लिए स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर 31 नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? आंसर मैं अपने तरफ से नंबर 4 यानी कि 28 लीटर लगा चुका हूँ गाइस। बाकी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई दूसरा लगता है तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये 28 लीटर को निकाला कैसे जाए, या 28 लीटर कैसे निकला है उसको देख लेते हैं। क्योंकि अगर आप इसको x मान के चर वाले समीकरण के रूप में बनाते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाए। हम लोग इसका जो अल्टरनेट मेथड है, जो कि जिसका ट्रिक इस सब एग्जाम में यूज़ करना ही चाहिए, जो कि आपके समय को बचाते हुए आगे बढ़ेगा, उससे हम लोग काम करेंगे। और आप लोगों को भी वही मेथड से काम करना चाहिए। यहाँ देखिए गाइस, 3/7 भाग पानी से भरा हुआ है। ओके, यानी 3 भाग पानी से ऑलरेडी भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि 4 भाग को ही भरना है। ओके, और यहाँ पर कुल जो बीकर को जो ऊपर तक पानी भरा जाना है वो 16 लीटर है। ओके, बीकर को ऊपर तक पानी भरने में 16 लीटर पानी की आवश्यकता है, नहीं 3 लीटर उसमें भरा हुआ है, ये सॉरी 3 भाग। ठीक है, बाकी जो 4 भाग है उसके लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। तो आप ये कह सकते हैं, इसका जो शॉर्ट ट्रिक होगा जिससे आप हिसाब को हल करेंगे तुरंत में। ओके, तो आप क्या लिख सकते हैं कि 4 भाग जो हम लोग को भरना है, तो अगर 4 भाग में आपका 16 लीटर पानी आएगा,
तो 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 चौके 16, यानी एक भाग में 4 लीटर। ठीक है। अब कुल क्योंकि 7 भाग है, और 7 से अगर हम लोग 4 लीटर को इंटू कर देते हैं तो आपका होता है 28 लीटर। तो देखें कितना सिंपल ट्रिक है, आप 30 सेकंड में इस हिसाब को हल कर सकते हैं, मात्र 30 सेकंड में। ओके, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, आप देख सकते हैं 32 नंबर और वही क्रम वाला हिसाब है। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करता है? अवरोही क्रम को, अवरोही क्रम से आप क्या समझते हैं? यानी कि घटते हुए क्रम में लिखना है, जो बड़ा है वो पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद घटते हुए क्रम में। यहाँ अगर आरोही होता तो वो बढ़ते हुए क्रम में हो जाता। तो यहाँ देख, संख्याओं को देख लीजिए, 3.05, 3.005, 3.50, 3.055, 30.5 और 0.355। तो ये जो 30.5 है गाइस, ये तो इसमें सबसे बड़ा है। तो 30.5 कहाँ आगे है? 2 नंबर में, 3 नंबर में भी है, 4 नंबर में भी है। अब इसमें आपको मिला के देखना है कि जो बाकी सब है इसमें जो सबसे बड़ा है वो है 3.5, यानी कि 3.50। देख रहे हैं, यहाँ तो ये सबसे बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद ये। अब देख लीजिए, ये अब ये दोनों में आपका 2 और 3 में आपको आंसर डिसाइड करना है। ओके, जस्ट अ सेकंड। अब अगर हम लोग बात करें 2 और 3 में आंसर, आप क्या डिसाइड कीजिएगा? तीसरा पोजीशन को देखते हैं हम लोग, 3.055 और ये है 3.05। तो वो जो तीसरा वाला है, यानी जहाँ 55 पैसा आपको नजर आ रहा है, यानी कि 2 नंबर, ये आपको राइट लगेगा बिल्कुल। ओके, अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर की तरफ। यहाँ गौर कीजिए, एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश, हम लोग यहाँ पर इसको हल करके देख लेते हैं। 5.3 किलोग्राम ये बादाम है, और ये 2100 ग्राम, 2100 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 2 केजी 100 ग्राम। ओके, उसके बाद ये क्या हुआ आपका? किशमिश 2 केजी 200 ग्राम। ठीक है, काजू मिला दिया गया, इस मिश्रण को बराबर 2 दर्जन पैकेट में। तो पहले इसको योग कीजिए आप, ये 300 ग्राम है, 100 ग्राम, 400 ग्राम, 600 ग्राम, और केजी में आपको 5 दो 7 दो 9। अब ये 9 केजी 600 ग्राम को आपको, या क्या लिखा हुआ है, दो बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए हैं। 2 दर्जन का मतलब हो गया 24 पैकेट। ओके, 24 पैकेट। तो अगर हम लोग बात करें 24 पैकेट का, तो 24 चौके होता है शायद 96। ओके, तो यहाँ तो केजी में 0 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 और डबल 0, क्योंकि 24 होता है 2 दर्जन का संख्या। 24 से 9 केजी 600, यानी कि 9600 को भाग देने से 400 ग्राम आता है, जो यानी कि 2 नंबर आपका सही है। राइट।
ये आपको 30 मैथ का क्वेश्चन इस तरह हल करना है कि आपका 10 से 12 मिनट में हो जाए। यहाँ देखिएगा नंबर 34। मैं कौन सी संख्या हूँ? मैं दो अंकों की सम संख्या हूँ। मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूँ। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। 48, 56, 24, 36। यहाँ अगर 24 की बात करें, ये भी सम संख्या है। यहाँ सब सम संख्या है क्योंकि सब 2 से कट रहा है। तो जब 48 सम संख्या है तो क्या इसका 9 गुणज है? वो देखना है आपको। हालांकि ये तो 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, लेकिन इसका गुणज कितना है? 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। 1 2 3 4। 5 से नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है, 8 से कट रहा है। उसके बाद 9 10 11 12, 12 से कट रहा है। ओके। 13 14, 15 16, 16 से 48, 16 से भी कट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 से भी कट रहा है। सॉरी, 24 से भी कट रहा है ये। ठीक है, 24 से भी कट रहा है और डायरेक्ट उसके बाद 48 से कट रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तो 9 गुणनखंड बताया गया है। अगर इसको देख लिया जाए तो 1 2 3 से नहीं कट रहा है, 4 से कट रहा है, 5 से नहीं कट रहा है, 6 से भी नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है, फिर 8 से कट रहा है, 10 11 12 13 14, 14 14 14 56, 15 से नहीं, 16 से नहीं, 17 से नहीं, 18 से, 18 से नहीं, 19 20 21 22, डायरेक्ट 28 से कटेगा। उसके बाद 56 से, तो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है गाइज। 24 का बात करें तो 1 2 3 4, 5 से नहीं, 6 से, 7 से नहीं, 8 से, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, 13 14 15, 12 के बाद डायरेक्ट 24 से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 है गाइस। इसको हल करने का दरकार भी नहीं है, आपको डायरेक्ट 4 नंबर इसका आंसर देना है। 34 की बात अगर करें तो 4 नंबर इसका राइट आंसर होगा। 34 का 4 गाइस, इसमें और कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग 35 का। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50, प्रत्येक सोमवार को 50, बुधवार को 100, शुक्रवार को 80 बचाती है तथा रविवार को इससे 60 रुपया खर्च हो जाता है। तो अब यहाँ कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्ट आप एक चीज लिख दीजिए, अपने अपने स्तर का समीकरण बनाइए। 100 और 50 150 और 80, तो 80 में से 60 माइनस कर दीजिए, 20, यानी 150 और 20 170। 170 ही उसका एक हफ्ते में बचता है। अब उसको मोबाइल खरीदने के लिए कितना रुपया चाहिए गाइस? 5,950। तो इसको काट दीजिए आप। 17 तिया 51, 17 पंजे 85, सिंपल। 35 वीक्स, यानी कि 35 का 2 नंबर, राइट आंसर।
ओके, मुझे उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा है और क्वेश्चन इजी भी लग रहा है। अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, यदि इतना 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 पर पावर 2 बराबर ऐसे इतना पावर 10 है तो रिक्त स्थान में संख्या 36 को आपको एक सिंपल ट्रिक से हल करना है। मैं आपको समझा देता हूँ, वो ट्रिक्स है आपका गाइस। जैसे ये है आपका, पहला है 1, 1 की बात अगर करें, ओके गाइस, तो 1 के लिए हम लोग क्या इसका समीकरण देखेंगे, 1 इंटू 2 पर पावर 0। ओके, तो यहाँ 0 ही होगा और एक एक ही हो जाएगा। फिर दूसरे की बात करते हैं, 1 को इसका दूसरा हल निकालने के लिए 1 इंटू 2 पर पावर 1 इज इक्वल टू 2 के 2 2। इस तरह हम लोग औरों ही क्रम में चले जाएंगे। तीसरा क्या है, वो आपका 0 है। ओके गाइज, 0 में 2 इंटू 2 2 पर पावर 2, तो आपका यहाँ 0 ही होगा गाइज। फिर आपका 1 है, तो 1 में 2 पर पावर 3, तो द्वितीय 6 एक 6 हो जाएगा गाइज। 2 का पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा गाइज। अगला फिर 1 है, तो इसमें 1 इंटू 2 पर पावर 4, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 इंटू 16, 16 इंटू 1 16 हो गया गाइज। अभी लोग को जोड़ दीजिए आप, 2 और 1 3 और 8 11 और 6 17 का 7 हासिल, एक और 1 2, 27 गाइज। ये आपका 2 नंबर राइट आ रहा है, 36 का 2। उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा है और ट्रिक अच्छा भी लग रहा है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। देखिए सिंपल तरीके से हल करते हैं। जब वर्ग की भुजा, इसको ये मान लेता है ये 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो परिमाप होगा, ओके गाइज, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा होता है, यानी कि 4 गुना 10 40 हो जाएगा गाइज, 40 सेंटीमीटर। लेकिन यदि वर्ग की भुजा को दोगुनी कर दी जाए, वर्ग की भुजा अगर दोगुनी कर दी जाए यानी कि 20, तो इसका परिमाप कितना होगा। परिमाप जो इसका होगा 4 इंटू भुजा 80 हो जाएगा गाइस। तो वो 40 ही 80, तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा गाइस, 37 का 2। ओके, एंड 38, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममिति दोनों की रेखाएं हैं। निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज आप जानते हैं जो ऐसे होता है, ऊर्ध्वाधर जो ऐसा होता है, इसमें सममिति दोनों रेखाएं हैं, वो कौन है। वो अक्षर है गाइस एक्स, यानी कि 38 का 2 नंबर, याद रहेगा। अब बात करते हैं हम लोग नंबर 39। 39 में 72 इंटू 28 इजिकल टू 36 इंटू 4। अब यहाँ इसको लिख लीजिए आप, ये जो 72 है इंटू 28 इजिकल टू यहाँ आपका 36 इंटू 4 इंटू, अब यहाँ क्या होगा। अब देखिए ये जो 36
ये 4 को हम लोग 2 गुना 2 कर सकते हैं, तो ये 36 दूनी 72। ओके, ये 2 आ गया इस 4 के साथ, यानी 4 दूनी 8। तो ये 8 यहाँ क्योंकि 28 था, इसका 2 यहाँ पर आ गया है, 4 यहाँ पर है, 36 दूनी 72 और ये 4 दूनी 8। ओके, सॉरी ये तो 4 का ही 2 है, नहीं सॉरी ये उसका नहीं है, ये 2 के लिए यहाँ पर आपका संख्या आएगा इधर, तो वो हो जाएगा 7, क्योंकि 7 दूनी 14 होगा। ओके गाइज, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, जो कि यहाँ पर होता है। यहाँ हम लोग समझ लेते हैं, ये 72 को ऐसे किया गया है, ये 4 को अगर हम लोग 2 गुना 2 कर देते हैं, ये आ गया यहाँ पर 36 दूनी 72 इसके बराबर है, और ये जो 28 है उसके लिए यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर जब 2 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 14 दूनी 28। अब ये 14 के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ डिस्क्रिप्शन, उसको समझ लेते हैं। नंबर ए, 7 का गुणज है, 7 का गुणज है 14, बात सही है। एक अभाज्य संख्या है, ये गलत है। 10 से कम है, ये भी गलत है। एक सम संख्या है, ये सही है क्योंकि 2 से घट रहा है। 56 का एक गुणनखंड है, वो भी सही है क्योंकि 14 चौका 56 होता है। यानी कि इसका ए भी राइट है, डी भी राइट है, ई भी राइट है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, ए डी ई, ए बी सी, ए डी बी, ये 4 नंबर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। 4 नंबर इसका सही है, वो भी कैसे सही है मैंने आपको प्रूफ दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। इससे बेहतर कोई हल आपके नज़र में हो या आपने पढ़ा हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बात हम लोग 40 नंबर की करते हैं, नंबर 40। ओके गाइज, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं कक्षा 3 में। कक्षा 3 के प्रश्न से कनेक्टेड है आपका 40। कक्षा 3 में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। यह 3 चीज दिया हुआ है। चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना, ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांशों में बांटना, चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना। अब ये तीनों में से कौन सही है, या तीनों सही है, या कौन पहले सही होगा कौन बाद में सही होगा, उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो बात 40 नंबर की अगर करें तो 40 का नंबर 3 सही है गाइस, बी सी ए, यानी पहले ठोस पदार्थ लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना होगा। ओके, फिर चतुर्थांश को प्रदर्शित करने के लिए चित्र दिखाना होगा। ओके, फिर चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना होगा। इस तरह उसका उल्लेख बहुत अच्छा होगा। 41 की बात करते हैं। 41 आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए रात को 10 बजे आज तक शूट कर रहा हूँ, सो ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा आपका, ज़्यादा लंबा हम लोग को वीडियो करना भी नहीं है। बात 41 की करें, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया है। देखिएगा, इस तरह के सवालों को ये साहचर्य सिद्धांत कहा जाता है। इस तरह का जो हल है ना, उसको साहचर्य सिद्धांत कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 42। 42 का क्वेश्चन पढ़िएगा इस। समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकता को कैसे पूरा करेंगे। उन्हें उच्च उपलब्धि वाले छात्रों के साथ बैठाकर, यहाँ 4 ऑप्शन आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो जाएगा, सो आप उलझ गए होंगे। लेकिन 42 का जो राइट आंसर है गाइस, वो नंबर 2 है। शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके।
ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं 43 की तरफ। ये 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रकार नहीं है? गणितीय प्रकार नहीं है यानी कि 3 इसमें गणितीय प्रकार है और एक नहीं है, उसी एक को आपको निकालना है, जो कि तालाब में सुई निकालने के बराबर होता है। 43 का आंसर है गाइस नंबर 3, कंठस्थ करना। ओके, नंबर 4 की बात करें, सॉरी 44, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है नंबर 4 यानी कि मापन। मापन प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। ओके, तो हम लोग बात करते हैं 45 के बारे में। संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्याओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए और बी दोनों अशुद्ध है, ये हो नहीं सकता गाइस। ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है, यहाँ तो दोनों ही शुद्ध है, तो उस हिसाब से नंबर 4 आपका राइट आंसर है गाइस 45 का। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। 45 आपको ऑप्शन सबसे नीचे नजर आएगा, ये है गाइस। समस्याओं को हल करने वाला, एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? एक रुपया इतना वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद इतना की वृद्धि हो गई है, नई कीमत क्या है? अब देखिए गाइस, ए योग का संवर्धन संरचना प्रदर्शित करता है, बी योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है। सवाल पढ़ सकते हैं गाइस। तो उसका तो भी आंसर ही नहीं दिया हम लोग, जस्ट सेकंड। ए योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। दोनों ही योग की समुच्चय संरचना को प्रदर्शित करता है, दोनों ही योग का है लेकिन अलग अलग तकनीक है। तो गाइस इसका 2 नंबर राइट है, ऑप्शन नंबर 2 यानी OMR में आपको बी नंबर गोला करना है। ओके, अब हम लोग 47 की बात करते हैं। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। सवाल पढ़िएगा इस 47, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? 47 का 2 आंसर है गाइस, क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप। ओके, अब बात करते हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। भार के संरक्षण की समझ आयत के संरक्षण से पहले आती है। आयतन के संरक्षण की समझ द्रव्यमान के संरक्षण की समझ से पहले आती है। भार के संरक्षण की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। लंबाई के संख्याओं की समझ संख्याओं के संरक्षण से पहले आती है। 48 का बताइएगा इस राइट आंसर कौन सा हो सकता है? 48 का राइट आंसर, ज्यादातर वोट्स इसको मिलते हैं गाइस, नंबर 1, भार के संख्या, भार के संरक्षण की समझ आयत के संरक्षण से पहले आती है। ओके गाइस, क्योंकि पहले भार को ही समझना होगा।
वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है संख्याओं की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन या भिन्न। वॉन हेले के स्तर, बोलिएगा इस वॉन हेले के टॉपिक को जो पढ़े हैं उसको अच्छी तरह इसका आंसर पता होगा। 49 का 3 आप मिला सकते हैं गाइस। नंबर 50 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है? प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, संगठित करना, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, विवेचन करना। इसमें से बहुत सारा ऑप्शन ऐसा है जो कि आपको पढ़ने के बाद ही लगेगा कि ये हो ही नहीं सकता है। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, संकष्ट करना, अनुमान लगाकर परीक्षण, अनुमान नहीं होगा गाइस। ये 3 नंबर राइट आंसर है जिसको आप नोट कर सकते हैं। और मैंने पहले ही वीडियो बताया था कि इसका प्रीवियस क्वेश्चन सीटेट का कितना इंपॉर्टेंट होता है। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? चारों ऑप्शन पढ़िएगा इस 51 का डायनिस ब्लॉक्स, टेलर का गिनतारा संख्या चार्ट या ग्राफ पेपर? ग्राफ पेपर दिस इज द राइट आंसर, ग्राफ पेपर। ओके गाइस, एंड देन 52 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार, ये 2005 का टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आता ही होगा। 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम क्या होता है? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए, कैसा होना चाहिए बताइए? 52 कार्यविधि ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्रों को परगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। एक नंबर को दोबारा पढ़िएगा, इस छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। ये बिल्कुल राइट आंसर है गाइस, क्योंकि छात्रों के हित में ही काम करना है तो उसका अनुभव का जानना बहुत जरूरी है गाइस। 53 गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, छात्रा को त्रुटियों के प्रतिरूपों का पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। 53 एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। ये सही है गाइस 53। अब बात करते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। आप पढ़ सकते हैं गाइस 54 का, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? नहीं है तो जो है उसको आपको छोड़ देना है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ अंतर किया जा सके। ये है, ये भी है। ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिसमें
एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सके, ये भी है। मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए, ये नहीं होगा गाइस। 54 का 4। अब बात करते हैं हम लोग 55 के बारे में। 18.3/4 में कितने चतुर्थांश होते हैं? 18 चौका 72 और 3 we got 75। तो 75 चतुर्थांश गाइस, 2 नंबर इज द राइट आंसर। इस समय आपको टाइम बिल्कुल नहीं लेना है। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। हर साल इस तरह का एक सवाल आपको मिलता है, हर साल। एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले की संख्या, ये छात्रों की संख्या 160 है। वॉलीबॉल ये है गाइस, 1/4 छात्र जो वॉलीबॉल खेलते हैं। तो जब 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं तो यानी कि 1/4 बच्चा, तो वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 160 है, यानी कि 1/4 बच्चा 160 बच्चे के बराबर है। तो आप सोच सकते हैं कुल बच्चा कितना होगा। जब 1/4 160 है तो कुल मतलब उसका 4 गुना कीजिए। ओके, ये 640 बच्चा है कुल स्कूल में। अब कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? बारीक शतरंज की आ गई तो 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं। इसको आपको 1/16 से गुना करना है, तो 16 चौका 64 होगा गाइस यहाँ पर, और एक 0। दिस इज द राइट आंसर। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक आपको बताया जाएगा और आसानी से 30 सवालों को आप 10-15 मिनट में हल कर सकते हैं। ये सवाल पढ़िए गाइस, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है। ओके, यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार चित्रित की गई है। 20 ग्राम के लिए 5 रुपया प्रत्येक अतिरिक्त, 20 ग्राम के लिए 2 रुपया, पार्सल के लिए सब दिया हुआ है गाइस। तो यहाँ दीपा 2 पार्सल क्रमशः इतना ग्राम और इतना ग्राम भार की, और 2 पत्र क्रमशः इतना ग्राम और इतना ग्राम भार के भेजना चाहती है। उसे कितने डाक शुल्क देना चाहिए? आप वहां से मिला के देख सकते हैं गाइस। 57 का जो राइट आंसर है, मैं आपको डायरेक्ट दे रहा हूँ 4। ओके, ये 4 इसका राइट आंसर है। 49 रुपया उसको दोनों के लिए पे करना है पोस्ट ऑफिस में। अब यहाँ देख सकते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है, फिर उसको प्लस करना है। ओके, आप यहाँ से मिला सकते हैं। ये जो है ना शुरू से गाइस, इसको आपको ये से लिखना है, 2, 3। ओके, ये 4, 6 और ये 7, 8। बड़ा ही आसान ट्रिक है। 3, 2, 5 यहाँ पर आ रहा है, 6, 4, 10 का 0 आ रहा है, हासिल 1, 7, 8, 16 आ रहा है गाइस। 2 नंबर इज द राइट आंसर। समझ में आ गया आपको? आप अगर यहाँ नहीं भी लिखेंगे, अगर आप यहाँ नहीं भी लिखते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। 3, 2, 5 हो गया, वहां से कुछ हासिल होता भी नहीं। 6, 4, 10 का 0 हासिल 1, 7, 8, 16, उधर से भी आपको राइट आंसर मिल जाएगा, 2 नंबर। ओके, बात 59 की करते हैं हम लोग। थोड़ा सा लॉन्ग है। नई दिल्ली चेन्नई ये ट्रेन वाला है गाइस। ये आपको टाइमिंग के अनुसार जांच करना है। ओके, 59 की बात अगर हम लोग करें तो 59 का राइट आंसर 2 है गाइस। आप लोग वीडियो को रोक के क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िएगा, फिर मेरे आंसर से मिलाइएगा। ओके, हम लोग अब आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि नंबर सेट। 50 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है।
इसको हल करना बहुत जरूरी है गाइस। 50 में से एक पूर्ण संख्या, माना वो पूर्ण संख्या x है, अगर x मान लेते हैं, ठीक है, और फिर क्या होता उस फिर वही संख्या 50 में से घटाई जाती है, तो यही जो x है इसी को फिर 50 में घटाना है। प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़, यहाँ से दोनों को प्लस करना है। जाहिर सी बात है इसको हमको अंडरलाइन करना होगा, तो इसको तो अंडरलाइन करके फायदा नहीं है। ये अंडरलाइन करने का मतलब ये प्लस से ये सब गुना होगा, प्लस 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 50 बार हो जाएगा गाइस, प्लस माइनस माइनस x बार हो जाएगा, ये x से x आपका कट जाएगा, तो 50 50 100 होगा गाइस। दिस इज द राइट आंसर। ओके गाइस, सो आगे हम लोग इसका चौथा पार्ट भी लेके आएंगे, जो कि हम लोग का सोशल स्टडीज से रिलेटेड होगा, कि सोशल स्टडीज में किस तरह के सवाल आते हैं और उसको उसमें से जो 30 सवाल होते हैं उसको किस तरह हल किया जाए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फिर लाया जाएगा। हम लोग जल्द से जल्द से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खत्म करने के बाद हम लोग कुछ जो सैंपल पेपर हम लोग की तरफ से बनाया गया है उसको उसकी तैयारी आपको करवाएंगे हम लोग इसी चैनल के थ्रू। बस आप लोग को हम लोग को हिम्मत देने के लिए सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक करना है गाइस। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग and wish you all the best.